आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। ये क्लास 6 to 8 के लिए स्पेशली बन रहा है और आप जानते ही हैं कि कंपटीशन का तो कोई रेंज होता नहीं है, वो प्राइमरी से लेकर अपर स्तर तक। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो पाते होंगे कि आपका करीब करीब 80% तो क्वेश्चन प्राइमरी टू 8 में मान लूँ इसी में के रहते हैं। तो इसलिए आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। आप एक गार्जियन है तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी ये जानते हैं कि जिस बच्चे का इंग्लिश और मैथ कमज़ोर होता है उस बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो पढ़ाई से भागता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बस 10 मिनट 5 मिनट डेली हमारे वीडियो पर आप समय दें, 5 मिनट समय बस दीजिए अपने बच्चे के साथ। छोटा बच्चा है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, जिस क्लास में है, आप उसको अपने साथ बैठाइए और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा आप देखेंगे कि पढ़ाई के प्रति उसका इंटरेस्ट जगता जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम है क्या, पहले आज हम लोग चर्चा करें इस पर। पूरा बेस से उठा रहा हूं। अच्छा एक चीज बताइए, मैं यहां लिख दूं 2956, तो इसको हम दो रूपों में पढ़ते हैं, दो रूपों में लिखते भी हैं। इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं और फिगर में भी। फिगर क्या होता है, ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं फिगर। इसी को क्या कहते हैं, ये जो डिजिट में लिखा हुआ है ये क्या है, फिगर। और यही चीज फिर शब्दों में लिख रहे हैं आप। जब आप यही चीज फिगर में जब लिखते हैं या, तो इसी को हम नोटेशन भी कहते हैं, यह याद रखिएगा। इसी को फिगर को, यानी जो हम इस प्रकार डिजिट में लिखते हैं, ये सब डिजिट अभी बता रहा हूं इसको, ये हिंदू अरबिक है, तो इसी को हम नोटेशन भी कहते हैं। और जो वर्ड में लिखते हैं आप, इसको हम न्यूमरेशन भी कहते हैं। जो वर्ड में लिखते हैं हम इसको न्यूमरेशन भी कहते हैं। आइए अब देखें, ये जो डिजिट है, हिंदू अरबिक जो नंबर सिस्टम है, तो हिंदू अरबिक सिस्टम क्या होता है, इसमें ये सिंबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सिंबल हैं। इन्हीं को आप डिजिट भी कहते हो। ओके, तो इन्हीं से कितनी भी बड़ी संख्या हो आप इन्हीं से बनाते हो। इसमें से कोई भी एक से अधिक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 1 और 2, कितना हो गया 12। 1 और 10 ले लिया, कितना हो गया 10। यहीं पर मैं 4 ऐड कर दिया, अब क्या पढ़ूंगा 104। अब ऐसे लिखा तो ये क्या है, फिगर है, और इसको मैं लिख दिया 104। ये क्या है, न्यूमरेशन में कहे या इन वर्ड्स में कहे तो आप ऐसे लिख देते हो वर्ड में। आइए और आगे हम लोग चलते हैं अभी। तो ये जो हिंदू सिस्टम, हिंदू अरबी जो सिस्टम है, वह इसी को हम कहते हैं डिजिट, और इन्हीं से हम संख्या बनाते हैं। और आगे हम लोग चलेंगे। अब जब बात ये आ गई, एक चीज देखें हम लोग, तो पढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए मैं यहां पर लिख दिया, तो इसको पढ़ा कैसे जाए, इसको पढ़ा कैसे जाए। तो आप हिंदू अरबिक जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, हम राइट से, इधर से राइट से, एकदम एक्सट्रीम राइट से हम चलना शुरू करते हैं। एक काम करिए, सबसे पहले इधर 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 कमा लगा दीजिए।
और फिर दो दो अंक छोड़ के कमा लगा लीजिए। लगा लिया? ये आपको बहुत आसान कर देता है। थोड़ा और इधर मैं लिख दूं बड़ा बड़ा, जिससे कि थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगी। ठीक ना? ये जो 3 डिजिट्स हैं, या इसको हम कहते हैं वंस। क्या कहते हैं? वंस। और वंस में 3 चीज आती हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। कौन कौन सी चीजें? वंस, टेंस एंड हंड्रेड, 3 चीजें आती हैं। और इसके बाद आएगा थाउजेंड्स, फिर क्या आएगा? लाख्स, फिर क्या आएगा? करोड़। ठीक है? तो हम करते क्या हैं, यहां ध्यान देंगे। अब जो वंस जो था वो 3 डिजिट का था, और इसके बाद जब आप आएंगे करोड़, दो दो डिजिट के होते हैं। तो इसको, इसी को, ये जो आपको ऊपर लिखे हैं ना, ए, इसी को हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं? इसी को वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। और इसी पीरियड को कामा से आप सेपरेट करते हैं। ये जो 3 डिजिट आपने छोड़ा, अभी मैं बताया 3 डिजिट का वंस होता है, तो वंस आप लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और कामा लग गया। ठीक है? तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं, ऊपर वाला जो बना है वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, करोड़, ये क्या है? पीरियड्स है। और इन्हीं पीरियड को आप कामा लगा लगा करके सेपरेट कर देते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो वंस होता है वो 3 डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट आप यहां कामा लगा लिया। अब आपके दो दो डिजिट के, अब जैसे इसको मैं क्या पढ़ूंगा, आइए, ये तो लाख है, तो आप जानते ही हैं 87 तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब इसी को 87 को वंस टेंस आप जानते हो, तो हम 87, 8 एंड 7, ये 7 क्या है? वंस, और 8 क्या है? टेंस। तो जब 10 आ गया और थाउजेंड्स है, तो यह कितना हो जाएगा? 80,000। अभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी आपको सिखाऊंगा, तो पहले आप आ जाइए। तो दो दो अंक, अभी चूंकि बच्चे छोटे हैं तो उस अनुसार से मैं चल रहा हूं कि बच्चे भी समझ जाएं, और जो कंपटीशनर है उनके लिए तो है ही। तो जैसे कंपटीशनर है, पीरियड की बात आ जाती है, सेपरेशन की बात आ जाती है, और अभी आगे बहुत कुछ बताऊंगा। अभी बेस हमको छोटे बच्चों का मजबूत कर लूं। तो इस प्रकार से ये आपका किसमें? वर्ड में लिखते हैं, तो उसको हम न्यूमरेशन भी कहते हैं। फिगर में भी, और फिगर में जो लिखते हैं वो डिजिट का हेल्प लेकर के, ये देखिए, ये डिजिट का हेल्प लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? नोटेशन। ये मत भूलिएगा, आपके हिंदू अरबिक सिस्टम में ये डिजिट हैं, ये सिंबल हैं, और इन्हीं के से असिंबल करके हम कोई संख्या बनाते हैं। जो इसमें आपका 1, 10, 100, 1000, तो 2 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ऐसा बनता है। इसी को तो हम 10 करोड़ और लाख नहीं, अभी मैं बताया करोड़, लाख, थाउजेंड, वंस, इसी को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। यहां तक बात समझ में आ गई। और पीरियड को हम कामा से सेपरेट कर देते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ें। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कहूं, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा आप बताइए। मैं कहूं 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो अभी जो मैं आपको सिंबल लिखा था, क्या लिखा था? यही सिंबल लिखा था। इसमें
1 0 1 सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 9 है ना। तो जो लार्जेस्ट कहे, जितने डिजिट का कहे उतना आप 9 लिख दीजिए। कितने डिजिट का कह रहा है? 5 डिजिट का मान लीजिए, तो 5 आप 9 लिख दीजिए। और फिर बड़ी बेटर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 अंक छोड़िए, इसको पीरियड में तुरंत सेपरेट कर दीजिए, 3 अंक छोड़ के कामा लगा दीजिए, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो अब क्या पढ़ेंगे? 99,999। एक क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर। अभी मैं केवल 1 इसमें ऐड कर दूं, मात्र 1 ऐड कर दूं, तो देखिए 9 1 10 1 9 1 10 10 10 9 1। अब देखिए कितना हो गया। इसमें एक ही कामा लगा था, इसमें 2 कामा लग गया, इसका मतलब डिजिट बढ़ गया। इसमें 5 ही अंक हैं और इसमें 6 अंक हो गया ना। यानी केवल 1 ऐड कर देंगे तब 5 डिजिट न रह करके कितना हो गया? 6 डिजिट हो गया। तो जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कहे उतने डिजिट आप 9 लिख दीजिए, लार्जेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? स्मॉलेस्ट नंबर आप कहेंगे सर 0, लेकिन आप जानते ही हैं कि 0 मैं अकेले लिख दूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, इसके राइट में भी मैं कोई भी नंबर लिख दूं तो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, इसके लेफ्ट में जब भी मैं कोई नंबर लिख दूंगा तो इस 0 का महत्व बढ़ जाएगा। जैसे 0 है, अब इसके लेफ्ट में मैं क्या लिख दिया? 1, तो वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब इसी को मैं लिख दूं 5 0, कितनी हो गई? 50। देखिए बढ़ता जाए। तो जब तक इसके साथ इसको मैं हटा दूं, इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर, जब तक इसके साथ नेचुरल नंबर नहीं जुड़ेगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, डेसिमल में आएगा तो बाद में बताऊंगा, तब उसका वैल्यू, वो वैल्यू को बढ़ाता जाएगा घटाता जाएगा, जैसा रहेगा ये बाद में बताऊंगा। अभी आप इंटीजर में चलिए, आइए। तो इस प्रकार मैं कहूं इसमें तो सबसे छोटी संख्या 1 तो हो गई। अब 1 के जब 1 लिख लिया तब 0 का महत्व तो आ गया। इसका मतलब है कि अब हम 0 ले लें तो कहा जाए 5 डिजिट की सब स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, क्या हो जाएगा? तो 5 डिजिट का आपने को लिखना है तो पहले तो 1 लिख लीजिए। अब 5 - 1 कितना बचा? 4। अब 4 0 लिख दीजिए। ये देखा 5 डिजिट हो गया ना, 5 डिजिट हो गया। अब आप 1 1 लिखने की कोई क्यों? अब मैं लिखूं 1 1 1 1 1 5 डिजिट। अब बताइए यह छोटा है कि यह छोटा है? और कहा गया स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर ए आएगा। यदि बस 1 हटा दूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इतना ध्यान देना है। 1 लगा दिया, अब इसकी वैल्यू हो गई। तो स्मॉलेस्ट नंबर कहे, जितने डिजिट का कहे उससे पहले 1 लिख लीजिए और उससे एक कम 0 लगा दीजिए, आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। और एक क्या हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर। यहां तक बात तो हमको उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हम लोग लेंगे अब, ठीक है, तो इसके आगे हम लोग जैसे प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकाला जाए और तमाम चीज पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। आप इसको पहले इतना अपने बुक से रिवाइज कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर हम एकाएक नहीं बढ़ेंगे, धीरे 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 धीरे, जिससे मेरे बच्चे उसको समझते जाएं। बेटे यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब बेटा कर लो, कमेंट बेटे डाल दो कि कैसा लगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और आप कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डालें। मेरा लाइव क्लास चलता है, आप उसमें आइए। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन होगा पहुंचता जाएगा। लाइव क्लास में आइए, गूगल मीट पर आइए, तो आपका दिन डे बाय डे आप प्रगति करते जाएंगे। ठीक, फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक्स बेटे।